तो देखिए आज हम पढ़ाई करेंगे 10वां के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या का। इसमें हम कल बता दिए थे आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मौसा ज्ञात करना। अगर नहीं देखे तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। उसमें हम एक गलती क्या कर दिए थे, वैसे भी कैमरा के सामने बोले मैंने थोड़ा हिचकिचाहट होता है। अभी भी देखते हैं आप सब। देखिए उसमें क्या बोल दिए थे कि 135 बड़ा है 225 से, जो गलत था। वैसे भी हम थोड़ा नर्वस थे, आज भी नर्वस हैं यहाँ, इसीलिए गलत हो गया था। वो मेरे भैया सब किए थे मैसेज, और वैसे भी जिसके पास हम भी पढ़े हैं ना, वो भैया बोला था कि अरे बुआ तुम ये गलती कर दिए हो, थोड़ा सही से बनाया करो। तो उसके लिए माफी चाहते हैं। देखिए हम उसमें बता दिए क्या गलती किए थे। चलिए वो एक बार देख लीजिएगा, बाकी सब मेरा सही था। उतना बस गलती बोल दिए थे, बाकी सब वही तरीका था, उल्टा लिख दिए थे। देखिए आज हम पढ़ाई करेंगे अंक गणित आधारभूत प्रमेय द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ये पहले ही चैप्टर वास्तविक संख्या का है। तो देखिए इसी को बोलता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। या तो ये दिया रहेगा या ये दिया रहेगा। जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, तो देखिए हम एक सवाल से समझाते हैं आपको। जैसे दिया रहेगा 26 और 91 का, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। तो सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, इसको लघुत्तम कर लीजिएगा। जैसे 26 में कितना से लगेगा, 2 से, तो 13, यही होगा ना, 2 गुने 13। तो लिख लेंगे इसको 2 गुने 13। और 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा इसका लगाएंगे तो 13 सत्ते 91 होता है, यानी 7 गुने 13। देखिए अब इसका मौसा पहले ज्ञात कर लेते हैं। मौसा, तो देखिए इसमें मौसा ज्ञात करने के लिए आपको कॉमन समझना होगा। जो इन दोनों में कॉमन रहेगा वही होगा उसका मौसा। 26 और 91 का जो कॉमन होगा, या हाँ जो वैनिस्ट होगा वही होगा उसका मौसा। तो देखिए कॉमन समझने के लिए तो आपको हम सिंपल भाषा में बताते हैं। जैसे अगर 11 कोई लड़का गया क्रिकेट खेलने, तो चलो आज क्रिकेट खेलते हैं, और वहां पर दूसरा टीम नहीं आया था, तो बोले चलो आपस में मिल बांट के खेलते हैं। तो 5 एक साइड हो गया एक टीम में, और 5 एक टीम में, बच गया एक। और वो एक क्या करेगा, जो मतलब बोलेगा उसको हम लोग बोलते हैं जो जबरदस्तिया बन जाओ। और जबरदस्तिया करता क्या है, जो इसमें भी फील्डिंग करता है और इस टीम में भी फील्डिंग करता है, इसमें भी बैटिंग करता है और इसमें, यानी दोनों में कार्य करता है। तो इसी को बोलते हैं कॉमन, यानी जो दोनों में हो, दोनों में कार्य करे। तो देखिए 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो यही हो गया कॉमन। तो मौसा हो जाएगा इसका 13 जो कॉमन हो। और देखिए लौसा ज्ञात करने के लिए, तो लौसा में सबसे पहले देख लेंगे कॉमन दोनों में कौन सा है। जो कॉमन होगा उसको पहले लिख लेंगे। तो ये 13 दोनों में कॉमन था, तो लिख लेंगे 13। और 13 कॉमन ले लिया, और बाकी जो बच गया ना, और तो नहीं है कॉमन, कॉमन होता तो इसी में आ जाता। बाकी जो भी है ना उसको लिख लेंगे। जैसे 2 है 7 है, तो इसको भी लिख लेंगे, 2 गुने 7। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो 7 दूना 14, और 14 को 13 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 182। यानी हमारा मौसा आ गया 13 और लौसा आ गया 182। समझ गए। और सवाल दे के देखते हैं। जैसे रहेगा 6 और 20, आसान आसान देते हैं, 6 और 20 का। तो इसमें भी वही करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसका कितना आ जाएगा, 2 गुने 3, यही आएगा, 2 3 6। अब 20 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का अभाज्य गुणनखंड, तो 20 का कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, यानी 2 का घात 2 गुने 5। तो देखिए इसका मौसा, देखिए मौसा वैसे बताए थे कॉमन में, वैसे भी आप ढूंढ सकते हो। जो ये दोनों कॉमन है, ये बाकी तो नहीं है इसमें, तो ये 2 होगा। लेकिन अगर घात वाला में हो, तो घात वाला में इससे भी आसान तरीका है। जो देखना जो दोनों में हो उसका घात सबसे कम वाला। जैसे 2 दोनों में है, यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 का घात 1 वाला लेंगे, अधिक वाला नहीं लेंगे। इसमें 2 का घात 1 यानी 2, और तो नहीं है कोई भी दोनों में कॉमन। अब देखिए लौसा है जो मतलब दोनों में, और अधिकतम घात वाला इसका लेना है। मौसम में याद रखना कम घात वाला, और लौसा में अधिकतम घात वाला। देखिए 2 दोनों में है तो अधिकतम घात वाला लेंगे, 2 का घात 2 गुने, और बाकी जो बच गया यहाँ 3 और ये 5, तो
3 गुने 5। तो इसका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 2 का घात 2 यानी 4 तिया 12 पंचे 60, यानी मौसा आपके 2 और लौसा 60। चलिए एक बार और हम 3 अंक वाला देके समझाते हैं आपको। तो देखिए जैसे रहेगा एक और 20, 24 और 36 का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। तो देखिए इसमें भी सेम प्रक्रिया रहेगा, जो 20 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 20 का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, और 24 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 24 का कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 दूना 24, ये आ जाएगा। तो जैसे इसका हो जाएगा 2 का घात 3, इसमें होगा 2 का घात 2 गुने 5, और इसमें 2 का घात 3 गुने 3। देखिए 36 का अभाज्य गुणनखंड, 36 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड देखिए 36 का कितना आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 18, फिर 2 से लगाएगा तो 9, तो फिर 3 से 3, तो क्या 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, यानी 2 का घात 2 गुने 3 का घात 3। तो अब देखिए मौसा, देखिए मौसा में बताए थे कि अगर घात में हो तो जो सभी में हो उसका कम घात वाला। देखिए गौर से, यहाँ 2 तीनों में है, बाकी 3 तो केवल 2 में ही है, तो 3 को नहीं 2 को देखेंगे। तो देखिए क्योंकि 2 तीनों में है तो इसका कम घात वाला कितना है, 2 ना, तो 2 का घात 2, यानी मौसा आ जाएगा 4। और लौसा देखिए, लौसा में याद रखिएगा कि अगर 3 या 3 से अधिक वाला रहेगा ना, तो कम से कम अगर 2 में भी हो तो उसको भी लिखेंगे। जैसे देखिए अधिकतम घात वाला, जैसे ये 2 तीनों में है, 3 में है तो बहुत अच्छा, अगर सब में हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम 2 में रहना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ तीनों में है तो इसका अधिकतम घात वाला 2 का घात 3, और इसमें देखिए ये दोनों में है तो इसका अधिकतम घात वाला 3 का घात 3, और यहाँ 5। तो देखिए अब सबका गुना करेंगे तो 2 का घात 3 यानी 8, और 3 का घात 3 यानी कितना आ जाएगा 27, और 8 को यहाँ 8 पंचे 40 को 27 से गुना करेंगे, 40 को 27 से, तो कितना होगा 7 चौका 28, 4 दुनिया 8 2 10, यानी 1080। कितना आ जाएगा 1080, यानी हमारा मौसा आ गया 4 और लौसा आ गया 1080। हमारे हिसाब से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।